घटना पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित व्यापारी 50,000 रुपये लेकर दक्षिणा में भाल खरीदने के लिए जा रहे थे। इस प्रांत शतरंजों और साड़ियों एवं मैसूर में चंदन की लकड़ी को कला में वस्तुएं अच्छी और सुंदर बनती है। व्यापारी ने एक 1,000 के 50 नोट बनियान की दोनों जेबों में रख लिए और बाकी खूब सो लिया था। सच से पहले यह व्यापारी मैसूर उतरकर यहां से 10 मील दूर कृष्णराज सागर का बांध और इलेक्ट्रिक प्रदर्शन देखने गया। यह प्रदर्शनीय स्थल शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक मैसूर सरकार की ओर से आम जनता के लिए खुला रहता है। व्यापारी ने कृष्णराज सागर का बांध एवं अद्भुत विद्युत प्रकाश, जो कि फुहारों और क्यारियों में अपनी अनोखी छटा दिखाकर दर्शकों को मोहित कर लेता है, देखा। देखकर वह पुल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि उसे अचानक चक्कर आया और पुल को सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। व्यापारी का शारीरिक सुदृढ़ गठन और शारीरिक शक्ति अच्छी थी, अतः वह हाथ पैरों एवं मस्तिष्क का रक्त पोंछकर पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंतिम सीढ़ी पर ज्यों ही पैर रखा कि उसे फिर जबरदस्त चक्कर आया और दूसरी बार पुनः सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा। पुल के पास हो तांगा स्टैंड है। कई तगीवाले खड़े थे, जिनमें से एक तांगवाले ने इस व्यापारी को पुल की सीढ़ियों से लुढ़कते देख लिया। उसने चाबुक तमे में रखा और पुल पर आया। तब तक आहत व्यापारी लुढ़कता हुआ सबसे नीचे को सीढ़ी पर आकर लहूलुहान हालत में पड़ा था। बेहोशी भी आ गई थी। तगीवाले ने उस रक्तरंजित व्यापारी को, जिसके वस्त्र रतने सने थे, गोदी में उताया और जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़कर जॉग में सुला दिया। एक हाथ से व्यापारी की, जो कि अर्धमृतक सो अवस्था में था, पकड़े और एक हाथ से घोड़े को रास्ता में घोड़े को हाँक रहा था। 4-5 मील चलने के बाद व्यापारी को कुछ होश आया और उसने लड़खड़ाती जबान से पूछा, मैंने आपको कृष्ण के पुल के बीमे से गिरते हुए देखा था। आपके साथ कोई नहीं और आप बेहोशों की हालत में थे। मेरे मन में आया कि मैं एक घायल व्यक्ति की सेवा करूं और आपको आपके घर भेज दें। तो तांगे वाला पर ईमानदार है और ईमानदारी के लिए ही जीता है। व्यापारी ने कोट को जेब में से 100 का नोट निकालकर तांगे वाले को देते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए इनाम। तगे वाले ने व्यापारी से कहा, सेवा का मूल्य सोने चांदी टुकड़ों या कागज के रंगीन टुकड़ों से नहीं आंका जा सकता। मैं आपको इसलिए नहीं लाया कि आप मुझे इनाम दे और मुझे इस प्रकार का लोभ लालच ही है। मेरा पेशा ऐसा है कि सभ्य समाज इस पेशे को हल्का पेशा कहता है और हमारे समाज को बेईमान, धोखेबाज, चालबाज बतलाता है, पर ऐसी बात नहीं है। मैं तो चारों ओर देखकर जीता हूं। मुझे डर लगता है कि यदि मैं बेईमान हो गया तो भगवान के न्यायालय में क्या उत्तर दूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार मेरा डरना मेरे लिए ईमानदार बनने के संबंध में रामबाण सिद्ध हुआ है। न तगीवाले का लंबा भाषण सुनकर व्यापारी ने कोट की दूसरी जेब में से 100 के 5 नोट निकालकर तांगवाले के हाय पर रख दिए। तगीवाला अब की बार झल्ला उठा और उसने कहा, माफ कीजिए, मुझे एक वो पाए आपसे लेना हराम है। और उसने 100 के 5 नोट व्यापारी को लौटा दिए, किंतु नोट व्यापारी के हाथ में न जाकर सांग में ही गिर गए। तांगवाले ने मुड़कर देखा तो व्यापारी बेहोश हो गया था और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। इस दृश्य को देखकर तांगे वाले के मुंह पर हवाइयों उड़ने लगी। हे प्रभु, क्या यह व्यक्ति अपने घर पहुंचने के पहले ही विदा ले लेगा और मेरी सेवा अधूरी रहेगी। यह व्यक्ति तो श्रीमान मालूम पड़ता है, अन्यथा 2-4 रुपए की मजदूरी के लिए 500 रुपये न देता। लगता है यह व्यक्ति मैसूर या मैसूर प्रांत का नहीं है। यह हिंदी बोलता है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तब क्या यह व्यापारी है? तब तो इसके पास हजारों रुपये होंगे। मैसूर यहाँ से 8 मील दूर है और वहां तक पहुंचाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। 5 नोट जो कि में ही गिर गए थे, उन्हें उतारकर उसने व्यापारी के कोट की जेब में रख दिया। पर कोट के नीचे कुछ उठा हुआ सा भाग दिख रहा था। तांगे वाले ने टटोल कर देखा तो बनियान की दोनों जेबें लबालब भरी थीं। उसे संतोष हुआ कि दोनों जेब सिली हुई थीं। ठीक 10 बजे तगीवाला मैसूर पहुंचा और पुलिस स्टेशन पर जाकर उसने तांगा रोका और रिपोर्ट की। समय की बात की, उस समय डीएसपी वहीं थे। वे अन्य 4 पुलिस जवानों के साथ तगे के पास आए। देखा थी एक सुंदर सुडौल गौरवर्ण नवयुवक मुंह से झाग डाल रहा है। कभी कभी 1 सेकंड के लिए आंखें खुल जाती हैं। डीएसपी ने सबसे पहले सिविल सर्जन को फोन करके बुलाया। इसके बाद पुलिस के जवानों के साथ नवयुवक को तलाशी ली। कोट की जेब में 100 के 7 नोट, माल खरीदने को सूची, डबरी और कर्नाटक रेस्तोरां की एक स्लिप मिली। कमीज की जेब खाली मिली। बनियान की जेबों को खोलकर देखा गया तो 50,000 के नोट मिले। अब डीएसपी को यह समझते देर न लगी कि यह मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, दक्षिण प्रांत में माल खरीदने आया है। तांगवाले के बयान लिए उसने ईमानदारी के साथ सभी घटनाएं स्पष्ट रख दी।
तांगे वाले की ईमानदारी से डीएसपी को विशेष हर्ष हुआ कि एक तोंगवाला, जिसे लोग बेईमान समझते हैं, कितना ईमानदार हो सकता है। फिर डीएसपी ने कर्नाटक रेस्तोरेंट मैनेजर को फोन किया कि रोजनामचा, जिसमें बाहर से आने वाले मुसाफिरों का नाम, धाम एवं पता होता है, लेकर शीघ्र आओ। इतने में सिविल सर्जन मय स्टाफ नर्सरी एवं सर्जरी के आ गए। उन्होंने उसकी श्रमपूर्वक अच्छी तरह जांच की। जांच कर सिविल सर्जन ने बताया कि यह मरीज अधिक से अधिक 1 घंटे का मेहमान है। सतत रक्त प्रवाह के कारण अब इसका बचना असंभव है। डॉक्टर ने अथक प्रयत्न करके आहत नवयुवक व्यापारी को सचेत किया। वह होश में आ गया। उसने पास में ही सौगे वाले को बैठा देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं कृष्णराज सागर पुल को सीढ़ियां चढ़ रहा था कि एकाएक चक्कर आया और मैं जमीन दोस्त हो गया। जैसे तैसे साहस करके दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगा कि मुझे फिर चक्कर आ गया। इसके बाद क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। होश आने पर मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक लांग में आ रहा हूं। विचार आया कि सोने वाले ने हमदर्दी के नाते मुझ पर दया की और मैसूर से जा रहा है। मैं तगीवाले की हमदर्दी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे 100 रुपये इनाम में दिए, पर उसने नहीं लिए। फिर 500 रुपये इनाम में दिए। इनाम देने के बाद ही मुझे बेहोशी आ गई। होश आने पर मैं आप लोगों को अपने सामने देखता हूँ। मुझे यह पता नहीं कि तांगवाले ने 500 रुपये लिए या नहीं। यह मुझे ईमानदार, नेक एवं सेवाभावी व्यक्ति मालूम होता है। इतने में कर्नाटक रेस्तोरां के मैनेजर आ गए। उन्होंने वह रोजनामचा बतलाया जिसमें निम्न प्रकार लिखा हुआ था, दिनांक 22.1254 श्री महेशचंद्र कौल, फर्म का नाम महेशचंद्र गिरिजाशंकर, निवासी मालपुरा, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश। 3 दिनों रेस्तोरेंट में ठहरने की स्वीकृति और मैनेजर के हस्ताक्षर थे। इसके बाद महेश कौल ने पुनः मंद स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ही मिनटों का मेहमान हूँ। तांगवाले ने मेरी खूब सेवा की है, इसे 5000 रुपये मेरी ओर से इनाम दे देना। मैं 50,900 रुपये लेकर घर से चला था। 50,000 मैंने बनियान की जेब में रख लिए थे और 900 ऊपरी खर्च के लिए, जिसमें 700 रुपये अभी भी मौजूद है। शेष खर्च मार्गव्यय आदि हो गए। आप मेरी फर्म के नाम पर फोन कर दें, मेरा छोटा भाई गिरिजाशंकर आ जाएगा। डीएसपी ने कहा, आप घबराइए नहीं, हम सरकारी नौकर ही नहीं, आप लोगों जनता के भी नौकर एवं सेवक हैं। आपके 50,700 रुपये सुरक्षित हैं। आपने तांगे वाले को 500 दिए थे, वे उसने लिए नहीं, और आपकी बेहोशी हालत में उसने आपके कोट की जेब में रख दिए थे। सचमुच तोगवाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। इसकी ईमानदारी जनता को ईमानदार बनने का पाठ पढ़ाती है। मैंने बहुत से तांगे वाले देखे हैं, पर ऐसा ईमानदार तोगे वाला नहीं देखा। आपकी बेहोशी हालत में वह 50,700 रुपये अपने कब्जे में करके आपका गला घोटकर बाहे जहां भाग सकता था। पर जहां ईमानदारी का प्रश्न है, वहां न तो पर का हनन होता और न स्वयं का, किंतु वहां तो मव पर का संरक्षण एवं कल्याण होता है। महेश कौल डीएसपी के कथन को ध्यान से सुन रहा था कि 2 मिनट बाद ही उसे खून की उल्टी हुई और उसके प्रापण पखेरु उड़ गए। तमाम पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन का स्टाफ और कर्नाटक रेस्तोरेंट स्टाफ ने सलाह करके निर्णय किया कि महेश कौल के शिव का अग्नि संस्कार तांगवाला ही करेगा। इसकी महती सेवा है और सेवा के नाते इससे यह अधिकार प्राप्त है। तांगे वाले ने कांपते हाथों कौल के शव का अग्नि संस्कार किया और चिता में से निकली धूप राशि अनंत आकाश में विलीन होने लगी। सब मात्रा के यात्री विधि के विधान पर सोच रहे थे कि कौल कहाँ जन्मा, कहाँ स्वर्गवासी हुआ और किस प्रकार 50,000 को रकम सुरक्षित बची रही। दूसरी ओर उपस्थित जनता तनिकाले को मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही थी और तुगयाले को ईमानदारी के प्रति सभी के मस्तक झुके हुए थे। तीसरे दिन महेशचंद्र कौल के छोटे भाई श्री गिरिजाशंकर आ गए। उन्होंने महेश के मृत्यु संबंधी सभी समाचार ज्ञात किए। उन्हें भाई को मृत्यु से असह्य डैक हुआ, पर तगेवाले को ईमानदारी, उदारता एवं निस्वार्थ वृत्ति से अपार आनंद भी हुआ। गिरिजाशंकर ने विचार किया कि भाई साहब 50,000 रुपये का माल खरीदने आए थे, अब वे असमय में ही चले गए, फिर ये रुपये मैं वापस क्यों ले जाऊं। बड़े भाई की स्मृति स्वरूप तगेवाले की सेवा के उपलक्ष्य में उसे दान क्यों न कर दूं। फलतः गिरिजाशंकर ने 50,000 को बृहद धनराशि तांगवाले को देते हुए कहा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के ये काम आएंगे। पर तोगेवाले ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई आप मुझे जो धनराशि दे रहे हैं उसका मूल्य है, पर ईमान का मूल्य नहीं होता। अतः आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे लिए सतत अमूल्य निधि ईमान की प्राप्ति हो, फिर मैं संसार में सबसे बड़ा धनिक हूं, ऐसा मैं मानता हूं। आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपका आज्ञा पालन करने में सर्वथा असमर्थ है। रही बात बच्चों की, सो वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। गरीबी में ईमान बना रहे, यही मुझे और मेरे परिवार के लिए सब कुछ है।
गिरिजाशंकर के मुंह से अनायास निकल गया, तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ते हो। मैं अपने भाई को खोकर और तुमसे ईमानदारी का बोध पाठ लेकर हर्ष विषाद के वातावरण में अपने देश वापस जा रहा हूं, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा सर्वत्र करूंगा। धन्य है तांगेवाले की ईमानदारी। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।